जय हिंद बच्चों। ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड के ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के ऊपर और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, ज्योग्राफी चूँकि प्रैक्टिकल विषय है प्राइवेट रेगुलर सभी के लिए, तो आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है डीएस एजुकेटर पर वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं आपको जो डेट्स होंगी कॉलेज की प्रैक्टिकल की वो मैं आप लोग को बता दूँगा। सेक्शन ABC जो आपके फर्स्ट पेपर में थे वही रहेंगे। मेरे सामने ये जो पूरा पेपर है ये चूँकि इंडियन ज्योग्राफी का है तो जीके के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो भारत के संदर्भ में जो है दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत की जो स्थैतिक विशेषताएं या महत्व है वो क्या है, यानी भारत की क्या भूमिका है, क्या महत्व है दक्षिण पूर्व एशिया में। एक क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ पर, और एक मुझे जो लगता है वो ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लाइमेट जो है भारत की इंडिया की जो क्लाइमेट है उसके ऊपर थोड़ा सा देखना चाहिए। और एक चीज़ जो मुझे लगता है वो देखनी चाहिए वो है नेचुरल वेजिटेशन, यानी जो वनस्पति है एक प्रकार से वो किस प्रकार की पाई जाती है। लेकिन पहला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा आप लोग जो है उच्चावचन यानी जो धरातल है उसके बारे में भी देख सकते हो। यूनिट यदि हम लोग सेकंड की बात करें, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि कई प्रकार की यूनिट्स हैं। मुझे लगता है कि मिनरल्स एंड पावर जो रिसोर्सेज है उनका वितरण, प्रोडक्शन और कंजर्वेशन, तो खनिजों और अब इसमें देखिए बेसिकली आप देखोगे तो कोयला है, लौह अयस्क है, जो मुख्य मुख्य खनिज है उनके बारे में वितरण आपको देखना है। पेट्रोलियम पदार्थ है ना, तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो उनका आपको वितरण देखना है, उनका उत्पादन देखना है और उनका संरक्षण कैसे किया जाए वो देखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन को आप लोग 7 नंबर के हिसाब से याद करना, 7 मार्क्स में इसके ऊपर एक टिप्पणी पूछी जा सकती है। एग्रीकल्चर में आप लोगों को जो देखना है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप चावल, कॉफ़ी, रबड़ और कॉटन को ज़्यादा अच्छे से देखें, क्योंकि इनके ऊपर प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। यदि हम लोग यूनिट 3 की बात करें, इंडस्ट्रीज वाला पोर्शन है, तो देखिए 3 चीज़ आपको किसी भी उद्योग की याद करनी है। वो है एक तो उसका उत्पादन कितना है, वितरण क्या है और लोकेशन यानी कहाँ पर वो स्थित है। तो एक तो आयरन एंड स्टील को आप लोग अच्छे से देख लें, सीमेंट को अच्छे से देख लें, और इसके साथ ही आपको जो भारत के औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक रीजन हैं, वो अच्छे से देखने हैं। यदि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड वाला जो पोर्शन है ट्रांसपोर्टेशन में, उसे थोड़ा सा ज़्यादा गौर से देखें। यूनिट 4 में हम लोग देखें तो पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में देखिए पॉपुलेशन की ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो ये आपको पूरा देखना है, इसके साथ एक अर्बनाइजेशन आपको देखना है, यानी नगरीकरण क्या है, नगरीकरण की समस्याएं, और जनसंख्या विस्फोट क्या है और उसके कारण कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ये प्रश्न आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। यूनिट 5 पे हम जाएं तो कंटेम्प्ररी इश्यूज हैं सारे। एक क्वेश्चन जो बनता है वो है इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन एनवायरनमेंट, यानी विकास का पर्यावरण पर प्रभाव, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि लैंगिक भेदभाव और महिलाओं का सशक्तिकरण एक प्रकार से। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको भूमंडलीकरण के ऊपर या मेरे सामने क्षेत्रीय असमानता के ऊपर बनता है, तो क्षेत्रीय असमानता के ऊपर भी एक प्रश्न आपको देख सकते हो। शायद इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, लेकिन क्षेत्रीय असमानता को जरूर देख करके जाएं। ये कुछ मोटे मोटे से क्वेश्चन थे। आई थिंक इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप सभी को